पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा। गांठ में अथाह धन हो, हमारे लॉकर में, हमारे बैंक बैलेंस में पैसा पैसा भरा हुआ है, अथाह धन हो, किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी के डर में या उससे कुछ मिल सकता है इस लोभ में जीना नहीं पड़ता। और ये लोग कौन होते हैं? अपने ही तो होते हैं। ध्यान से सुनो, ये लोग कौन होते हैं? गांठ में अथाह धन है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी के डर में या उससे कुछ मिल सकता है इस लोभ में जीना नहीं पड़ता। ये लोग कौन होते हैं? अपने ही होते हैं। एक पक्का मजबूत रिश्ता हो तो बाकी हर रिश्ते में भीख नहीं मांगनी पड़ती, न ही ये भय होता है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तब रिश्ते समझौतों पर नहीं चलते, तब वही सच्चे हो सकते हैं। शरीर की ममता पूरी तरह से मिट तो नहीं जाती, क्योंकि जब तक अपना शरीर है तब तक 19-20 तो दिक्कत बनी रही रहेगी, लेकिन वो ममता अंधा बनाए रखेगी। क्योंकि जब मन में ये होगा मेरी गांठ में धन भी है और एक पक्का रिश्ता भी है, तो जिससे मेरी ममता है, यदि उसको भी ये दोनों चीजें मिल जाएं तो फिर मेरे मन में उसकी ममता वाली चिंता नहीं रह जाएगी। विचार आएंगे कि मेरे बाद उसका क्या होगा, बस प्रेम का संबंध रहेगा। कहते ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सोचो, गुरु किसी को क्या देता है? गुरु किसी को क्या देता है? लेकिन उसे उतना धन मिल जाता है, आनंद धन, प्रेम धन। तो हम बात कर रहे थे दूसरे के सुख को देखकर जलन। कैसी विचित्र विडंबना है। व्यक्ति दुख नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सुखी रहना चाहता है, और वो दूसरों को सुख देखकर जलना क्या? बताओ, तुम सुख चाहते हो, दूसरे को सुखी देखकर जलन क्यों? ये कोई अभाव जन्य दुख तो है नहीं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। कह सकते हैं रोग जन्य दुख है, पर उससे भी कहीं अधिक
कहना होगा इसे स्वभाव जन्य दुख कहा जाए। अपने आप हमने अपने मन पे ये दुख पाल लिया कि दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हैं। ये आपका अपना पाला हुआ दुख है। इसे कहते हैं स्वभाव जन्य। अपने भाव से ही आपने ही पैदा किया इस रोग को और आप ही दुखी हो। व्यक्ति को सुख उपलब्ध होते हुए भी वो अपने स्वभाव के कारण अनजाने में स्वयं दुख की संतुष्टि कर लेता है। वस्तु का अभाव हो तो उसे वस्तु से दूर किया जा सकता है, पर जिस व्यक्ति के स्वभाव में दुख हो, जिसके अंदर जलन पैदा होती हो, कोड़ लगा हुआ हो दूसरे के सुख को देख करके, जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है, उसे स्वभाव को बदलकर ही दूर किया जा सकता है। उसका स्वभाव कैसे बदला जाए आप सोचो। ये संत महात्मा ना होते और ये ग्रंथ ना होते, हम उनकी व्याख्या अपनी बुद्धि से तो समझ नहीं सकते। हमारी बुद्धि तो वही समझेगी जो हमारी बुद्धि जानती है, और हमारी बुद्धि पहले से बिगड़ी हुई है, हम क्या जानेंगे। फिर रामचरितमानस में मानस रोगों का विश्लेषण करते हुए कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था 4 कारण 4 रूपों में नजर आते हैं। व्यक्ति के जीवन में 4 दुख 4 रूपों में आते हैं। राम राज्य के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा, राम राज नव गेस सुनु, सहचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत काहू नाही। बहुत मुश्किल की चीज है, कहत कठिन समझत कठिन। ये 4 राज रोग हम सबके मन को छलते रहते हैं। ये रोग आते हैं और छूटने का उपाय भी है इनका। अगर आप इन बीमारियों से छूटना चाहते हो तो देखो, डॉक्टर की दवाई से मन के रोग नहीं मरते। डॉक्टर क्या करता है, नींद की दवा दे देता है। क्या मतलब, ये दवा खाओ अब मन के रोग नहीं सताएंगे। 4 घंटे 8 घंटे बाद नींद खुली फिर रोग सताएगा। जिन लोगों को मनों के रोग हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, वो किसी कारण से तो होता होगा। डॉक्टर क्या दवाई देगा, धीरे धीरे नींद की दवा कम करता जाएगा। फिर आपने कहा रोग बढ़ा, फिर दवा बढ़ा देगा, लेकिन वो असली दवा नहीं है। वो दवा राम राज्य में सब प्रकार के दुखों का अभाव हो गया। देखिएगा, कोई दुख नहीं था राम राज्य में, कोई दुख नहीं था। कौन कौन से, काल कर्म स्वभाव गुण जन्य दुखों का। काल कर्म का, स्वभाव का और गुण जन्य। वैसे तो गिनती में हजारों प्रकार के दुख हैं, लेकिन उन समस्त को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ दुख कालजन्य होते हैं, समय के साथ आते जाते हैं। कुछ कर्मजन्य होते हैं, कुछ गुणजन्य होते हैं, और कुछ नेचुरल स्वभावजन्य होते हैं। जैसे दूसरे से जलना, ये हमारी नेचर है, ये अपने आप तुमने लगाया हुआ रोग है। ये 4 प्रकार के दुख जिनका वर्णन रामचरितमानस करती है। सब नोट करो, समय से आने वाले और समय से चले जाने वाले। कर्मजन्य सुख, हमने ये कर्म किया, इसका दुख भोगना पड़ रहा है। गुणजन्य दोष, हमारे अंदर ये अवगुण आ गए, इसका दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन स्वभावजन्य, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। दूसरे का सुख देख के अंदर ही अंदर कुड़न होना, जलन होना।
ये 4 प्रकार के रोग हैं जिनका वर्णन रामचरितमानस में मानस रोगों के अंदर किया गया। रामायण के विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न पात्रों के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, पूरी रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंग, अलग अलग पात्र, इनकी उत्पत्ति का कारण और उसका समाधान दिया गया है। अब बताओ, हमें ये पता ही नहीं था। रामायण तो हमारे सबके घर में है कि हमारे रामायण में रोग भी लिखे और उसकी दवा भी लिखी है। अब देखेंगे, अब हम आपने बता दिया, नहीं देख सकते। बिना डॉक्टर के दवा बताए केमिस्ट की दुकान में जाके आप दवाई नहीं छांट सकते कि कौन सी दवाई किस रोग के लिए है। ऐसे ही आप हम लोगों के जीवन में सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जब किसी सदगुरु के वचनों पर विश्वास बढ़ जाता है तब हमें समझ आता है कि हमारे कौन से रोग हमारे अंदर हैं और उनकी दवा क्या है। अलग अलग पात्रों के माध्यम से दुखों की उत्पत्ति का कारण और उनका समाधान प्रस्तुत किया गया। अलग अलग प्रकार के दुख, उनके लिए अलग अलग प्रकार के समाधान का संकेत। इस रोग की ये दवा, इस रोग की ये दवा, इस रोग की ये दवा। किस प्रकार के दुख के आने पर हमारे अंतःकरण की भूमिका क्या होनी चाहिए। ये रोग आ गया तो अंतःकरण की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से उनका सामना करना चाहिए, किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसे अब हम रामायण के दृष्टांतों से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं बहुत ज्यादा चर्चा आपके साथ एक दिन में इसलिए नहीं करता हूं कि सारा सुना सुनाया विस्मरण में चला जाता है। अब मैं निवेदन करता हूं, अगर वाकई में किसी के मन में दृढ़ संकल्प है मुझे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, मुझे मन के रोग मिटाने हैं, तो मैं आपको बोलता हूं बार बार, जो मैंने अब तक कहे हैं वो सब YouTube पे आपको मिलेंगे। लेकिन समय नहीं है हमारे पास, गप्पे मारने के लिए है। देखो कमाल के, एक दूसरे को दृष्टांत सलाह देने के लिए टाइम है, टाइम पास करने के लिए टाइम है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। शरीर के रोग के लिए, अरे बाबा क्या बात करते हो, हम डॉक्टर की बात पूरी तरह मानते हैं, फिट टाइम पर दवा लेते हैं, लेकिन इन रोगों की किसी को चिंता नहीं, जिसके कारण हमारा जीवन बेकार हो रहा है। आपको भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरी आप में श्रद्धा इतनी है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होगा। मेरी आप में श्रद्धा इतनी है, हर पर्वत, हर नदी, हर तीर्थ, ध्यान से सुनो, हर धाम, क्या कहा मैंने, इतनी श्रद्धा है, हर पर्वत, हर नदी, हर तीर्थ, हर धाम, सब में आपके दर्शन को जाता हूं। यानी वो आपका स्वरूप है। पर्वत को देखा, भगवान कैसे नजर आ रहे हैं, पर्वत स्वरूप नजर आ रहे हैं। नदी को देखा, भगवान नदी स्वरूप नजर आ रहे हैं। धाम को देखा, भगवान धाम स्वरूप नजर आ रहे हैं। पत्थर की मूर्ति में प्रत्यक्ष आपको जानकर पूजा करता हूं, भोग लगाता हूं, प्रसाद रूप में पाता हूं। पहले आपको भोग लगाता हूं, फिर प्रसाद बन जाता है, आपको भोग लगाने से फिर मैं पाता हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सब काम तो हम खूब करते हैं, लेकिन अश्रद्धा भी इतनी है। कभी ये प्रार्थना नहीं की होगी, मेरे अंदर अश्रद्धा भी इतनी है, द्वार पर खड़े भूखे लाचार मनुष्य से घृणा करता हूं।
पड़ोसी की तरक्की देखकर मन में कुढ़ता रहता हूं। अश्रद्धा इतनी है, घर पर आए लाचार मनुष्य को दुत्कारता हूं, भोजन न देकर उसे भगाता हूं, जब सर्वत्र आप ही हो। देखो, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारी अकल, ये भी सुना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान बराबर है। जब सर्वत्र आप ही हैं तो मैं उसमें आपका दर्शन क्यों नहीं कर पाता। हे प्रभु, मेरे मन में ये अश्रद्धा का भाव नष्ट कर दो, मेरे अंदर जलन का भाव, कुड़न का भाव, अश्रद्धा का भाव नष्ट कर दो। अब देखो, करने से होगा, खाली सुनने से कभी किसी का भला नहीं होता। जब तक आप पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करके गहराई से इस बात को समझेंगे नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, किस प्रकार से इन 4 रोगों के ऊपर आप और हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो उनका इलाज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या यही ढोंग जो अब तक करते आ रहे हैं, यही सब पाप करते चले जाएंगे। अब आदत है आपकी, कोई आपको रोक नहीं सकता। देखो, मन आपके पास है, आप मन के मैल को भी धो सकते हो और मन पे और मैल चढ़ा भी सकते हो, आपकी इच्छा है ना। आप मन के दृष्टा भी बन सकते हो और आप पल्ला झाड़ भी, नहीं, हमारे मन में कोई दुख, हमारे मन में कोई रोग नहीं है, हमारे मन में कोई बुराई नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। अब एक कथा सुन लीजिए, इससे आगे की चर्चा कल करूंगा। ये 4 कारणों का अलग अलग प्रसंग आएगा, अलग अलग इलाज भी आएगा, और ये चारों रोग बुरा मत मानिएगा, हम सब में हैं, हम सब में हैं। कालजन्य भी है, गुणजन्य भी है, कर्मजन्य भी है, अस्वभावजन्य भी है। 4 प्रकार के रोग हैं। बार बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहा, देवता जीतते हुए भी युद्ध हार जाते थे। क्यों? ध्यान से सुनो, देवता जीतते हुए भी राक्षसों से हार जाते थे, क्योंकि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। वो घायल राक्षसों को पुनः जिंदा कर देते थे। देखो, कमाल की चीज है। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी, वो घायल को ठीक कर देते थे, मृत को जिंदा कर देते थे। राक्षस राजा वर्ष प्रभा और देवराज इंद्र के बीच, राक्षस और उसके बीच बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ, 2 राक्षसों के बीच में। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। युद्ध में देवताओं की पराजय हुई, देवता अपनी हार से बहुत दुखी थे। सभी अपने गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके पास विचार करने गए। विचार विमर्श में गुरु बृहस्पति ने कहा कि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। इस नाते किसी को उनके पास जाकर ये विद्या सीखनी पड़ेगी, तब हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवता बहुत दुखी हुए। कौन जाएगा राक्षसों के यहां? कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? उनके गुरुकुल में क्या राक्षस उसे पहचानेंगे नहीं? सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे देवता। तब तक एक बालक ने कहा, मैं जाऊंगा संजीवनी विद्या सीखने के लिए। वो साहसी बृहस्पति
गुरु का पुत्र कच्छ था। देवराज इंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अपने स्वार्थ के लिए गुरु पुत्र का बलिदान नहीं दे सकते थे। इस पर गुरु पुत्र कच्छ ने कहा कि मैं गुरु पुत्र हूं, हमारा कर्तव्य बनता है मैं अपने समाज और अपने राष्ट्र और अपने शिष्यों की रक्षा करूं। पिता बृहस्पति से आशीर्वाद वो शुक्राचार्य जी के आश्रम में गुरुकुल में चला गया। यानी बृहस्पति का पुत्र, देवताओं के गुरु का पुत्र राक्षसों के गुरुकुल में चला गया। वहां समिध्या लेकर गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया, अपना परिचय दिया। शुक्राचार्य जी अपने मित्र बृहस्पति के पुत्र को अपने गुरुकुल में शिक्षा देना, ये सोचकर बड़े प्रसन्न हुए। ये इनके मित्र हैं दोनों आपस में, एक देवताओं के गुरु, एक राक्षसों के गुरु। उन्होंने कहा मेरे पास में मेरे मित्र का बेटा आया है, लेकिन बाद में उन्हें चिंता हुई यदि राक्षसों को पता चल गया वो सतर्क रहेंगे। कच्छ आश्रम में बड़े लगन से प्रेम से रहता, आश्रम वासियों का वो प्रिय हो गया। राक्षस सतगुरु शुक्राचार्य पुत्री, ध्यान से सुनो, देवयानी उसकी प्रतिभा से अछूती न रह सकी। धीरे धीरे उसे यानी शुक्राचार्य जी की पुत्री उस कच्छ से प्रेम होने लगा। कच्छ प्रतिदिन गाय चराने जंगल में जाता, वहां से आश्रम हेतु लकड़ी लेकर आता। बहुत अच्छा शिष्य था। कुछ दिन बीतने के पश्चात राक्षसों को पता चल गया शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में देवताओं के गुरु बृहस्पति का लड़का पढ़ता। पता चल गया, उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। एक बार तो राक्षस राज ने विरोध भी किया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने इसकी परवाह नहीं की। प्रतिदिन की भांति कच्छ जब गाय चराने गया वो देर शाम तक नहीं लौटा। आश्रम वासी बड़े दुखी हो गए, जितने आश्रम वासी थे सब बड़े दुखी हो गए। सब गुरु शुक्राचार्य जी से विनती करने लगे। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो देखा राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी। वो बहुत दुखी होते हैं और अपने सहपाठी बृहस्पति को क्या उत्तर देंगे। देवयानी सहित सभी आश्रम वासियों के प्रार्थना पर कच्छ के मृत शरीर को मंगाकर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। लेकिन उन्होंने कच्छ से कहा कि पुत्र तुम अब यहां से अपने देश पिता बृहस्पति के पास यहां से देवलोक चले जाओ। लेकिन कच्छ का उद्देश्य तो संजीवनी विद्या सीखना था। उसने कहा आचार्य मैं तो बिना शिक्षा पूर्ण किए नहीं जाऊंगा। और देवयानी सहित सभी आश्रम वासी के आग्रह पर उसे रुकने की अनुमति से शर्त पर मिल जाती है। वो आश्रम के बाहर सतर्कता के साथ जाएगा। ये बात राक्षसों को पता चल गई। कच्छ को आचार्य ने जिंदा कर दिया। वो उसकी हत्या करने की ताक में रहने लगे। दिन प्रतिदिन देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी। संयोग से एक दिन कच्छ पुनः जंगल में आश्रम हेतु लकड़ी लेने गया। तभी अवसर देखकर राक्षसों ने फिर उसकी हत्या कर दी। उसके टुकड़े कर पूरे जंगल में बिखेर दिए। कच्छ देर रात तक आश्रम नहीं लौटा। आश्रमवासी बहुत चिंतित हो गए और देवयानी तो बिहल हो गई। सबने मिलकर फिर शुक्राचार्य जी से कहा कच्छ कहाँ रह गया। चिंतित शुक्राचार्य जी ने फिर ध्यान लगाया। उसे टुकड़े टुकड़े कर राक्षसों ने जंगल में बिखेर दिया। बड़ी कठिनाई से आचार्य ने उसे इकट्ठा कर पुनः शर्त पर जीवित किया। वो अपने राज्य चला जाएगा, क्योंकि कब तक उसे जीवित करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अब ये कथा बड़ी विचित्र है।
समझने का विषय है कि 2 बार तो शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया, लेकिन शर्त रखी वो चला जाए, क्योंकि कब तक उसे जीवित करते रहेंगे। उसने पुनः वही शब्द दोहराया, मेरी शिक्षा क्या होगी। देवयानी जिद करने लगी, ये यहीं रहेगा, और वो वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। इसके आगे क्या होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। इतनी कथा तो आप लोग सुन चुके कि 2 बार बृहस्पति के पुत्र को शुक्राचार्य जी ने राक्षसों द्वारा मारने के बाद भी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, लेकिन वो जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य पर अटल रहा। मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप और हम लोग भी इस शरीर में किसी खास मकसद से आए हुए हैं। हमें नहीं पता है, लेकिन पता चल जाएगा तो क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, ये विचारिएगा मन में। बाकी की लीला कल करेंगे। अब प्यार से गाएंगे। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।